अब हम एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए बैक स्टेज व्यू है सारा हमारा, वही सिस्टम है, वही अकाउंट है, यहाँ से हम देख सकते हैं। सेम बैक स्टेज व्यू वही वाला है हमारा। जब हम होम पे आएंगे ना न्यू खोलने के बाद, ये तो मैंने ये काम किया तो नीचे आ रहा है। ये आप देख रहे हैं हम्म। सामने, ये जो आपके ट्यूटोरियल है ये सारे ट्यूटोरियल हैं। हम मोर टेम्पलेट्स पे जाएंगे, ये ट्यूटोरियल आ रहे हैं ऊपर सारे। इसके अंदर बहुत जबरदस्त टेम्पलेट्स हैं आपकी। हम्म। वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है जैसे ये, आप इसमें प्लानर बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट शेड्यूल लिखा हुआ है। हर चीज जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करती है ना, वो यहाँ पे है। देखिए प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया तो उसके प्रोजेक्ट का नेम देंगे और टाइमलाइन वगैरह वो बताएगी कि कब तक, एक तरह से ट्रैकर है ये। और ये इनवॉइस हाँ। का, इनवॉइस की है ये। देखो ये इनवॉइस बनी हुई, कैलकुलेशंस खुद ही होती हैं इसके ऊपर। इसमें देखिएगा एक्सेल टूर, टेक अ टूर, हम इसको लेते हैं, क्रिएट करते हैं। ये क्या है, आपको कोई चीज समझ नहीं ना आ रही तो हम यहां से इसका टूर ले सकते हैं। लेट्स गो। है कुछ भी नहीं, नीचे आपको शीट नजर आ रही होगी, फिल स्प्लिट, आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखिए ये ऐड का फार्मूला उसने बताया कैसे हमने करना है। और ये हम्म। फिल है, ये स्प्लिट है, ये ट्रांसपोज है, सॉर्ट है जो आप कह रही थी, सॉर्टिंग की थी मैंने, टेबल्स हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यानी कि एक पूरा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आपको कोई उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी। देखिए चार्ट्स हैं, हाउ टू क्रिएट चार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप है वो बता रहा है कि क्या करना है। लर्न मोर, यानी कि हर काम अवेलेबल है। और दूसरा हेल्प, इसमें भी देखिए शो ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग यहाँ से देख सकते हैं, क्विक ट्रेनिंग है। अच्छा इसको मैं पहले से बंद करती हूँ। अब आप ये देखिएगा चार्ट्स, चार्ट्स बनाने का तरीका और चार्ट्स को कैसे यूज करना, ये इन्होंने ना एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है। ये देखिए ये बहुत अच्छा समझ आता है। हर किस्म का पाई चार्ट बनाने का डिफरेंट वेज हैं, कैसे हम डिस्प्ले करवाना है, कौन सी कैटेगरी के हमें लिए हमें कौन सा चार्ट यूज करना है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये इट सेल्फ कंप्यूटर आपका ट्यूटोरियल ही है। कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ना, यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा हम चलते हैं ना नई शीट में, ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ से आप हम्म। टेम्पलेट्स खोल के अपनी मर्जी से देख सकते हैं। तो ये इतना, यानी कि आपको टेंशन ये नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रही, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा यहाँ चलते हैं। ये तो आपको बेसिक लेआउट पता है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि हमारी बुक होती है, बुक के अंदर शीट्स होती हैं लाइक अ पेज। और प्लस के साइन से हम शीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि पेज ऐड कर सकते हैं। शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। ये देखिए रीनेम, फॉर एग्जांपल मैंने ये किया है रिजल्ट, बस सिंपल, ये रिजल्ट। अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या है, शीट्स, हर शीट पे डिफरेंट काम होगा। आपने शीट का कभी कलर चेंज किया टैब्स आइडेंटिफाई करने ये के लिए? शीट का कलर चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसमें रीनेम किया है, मूव और कॉपी किया है। अच्छा और ये देखिए यहाँ पे हाँ। हमने ना, जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टैब का कलर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर लिया है ग्रीन, ये देखें। और इसको मैं टैब के कलर को कर लेती हूँ ब्लू, ये देखें। ये अपने काम की आसानी के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम देते हैं ना स्कार्फ का कलर होता है, तो हाँ। वही आइडेंटिफिकेशन हम कोर्स की दे सकते हैं, TQ2 है, ये TQ1 है, इस तरह से हम इसकी सही। कलर्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज आपको मैंने बताई थी, ये फार्मूला बार है आपकी। सारे फार्मूलाज जो भी इंडिकेशन होगी वो आपको यहाँ पर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये एक्टिव सेल। ये जहां मैं क्लिक कर रही हूँ ना, इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल, जिस तरह वर्ड में कर्सर होता है। हम्म। तो ये आपका एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल इंडिकेट करता है कि आपने काम यहाँ से स्टार्ट करना है। इस इधर से जहां पे ये होगा वहीं से काम आपका स्टार्ट होगा। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल लिखती हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है नेम, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इंडिकेट करता है। और इसका एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस हमेशा एड्रेस पे परफॉर्म होती हैं, एड्रेस पे परफॉर्म होती है। सेल के अंदर जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उस पे नहीं होती। एक्सेल क्या देखता है, सेल का नंबर देखता है। जैसे अब ये सी कॉलम 4 रो, ये देखिए C4, और ये D4, ये C9। तो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बंद करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, मैं स्टार्ट पे आती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर एड्रेस देती आप हूँ। किसको कह रही हैं, ये कॉलम के नेम को? ए बी कॉलम सी का डी नेम और और रो का नेम,
ये एड्रेस कहलाता है। ये एड्रेस कहलाता है। कैसे? अब ये देखिएगा, ये किस कॉलम में? सी कॉलम C3 में। में। और ये 3 में। और ये देखिए एड्रेस आ गया, इसको कहते हैं सेल एड्रेस। अब आप देखिएगा, ये मैं यहाँ पे जाऊंगी ना, ये देखें नेम बॉक्स, ठीक। नेम बॉक्स, ठीक ये है। सेल एड्रेस, वो आपका आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, फंक्शंस हमने खोलने, हम यहाँ से फंक्शंस भी खोल सकते हैं। फंक्शंस बहुत तरह से हैं, बहुत टाइप्स के हैं। टेक्स्ट के अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं, और आपके डेट एंड टाइम के फंक्शन है जो कि इसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लॉजिकल है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मेन्यूज वही है, मेन्यूज थोड़े से डिफरेंट है। ये है कि एक्सेल है तो फार्मूला का मेन्यू आ जाएगा। बाकी हाँ। देखिए व्यू के टैब वही चीज है। उसमें फ्रीज हाँ। की ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगी। होम में देखिए तकरीबन ये वाला पोर्शन हमारा वही है। हाँ। ये सेल, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ चेंज है। आपने वैसे यूज किया कभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग? हाँ, इसमें डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया था। हाँ, डुप्लीकेट भी है, और दूसरी आप क्या कहते हैं, डिफरेंट चीजें, लेस देन, ग्रेटर देन, हाँ। आप हर चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्विक सर्विस है इसकी है। अच्छा, मैं आपको जरा ना एक मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ी सी बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया है 10, और मैंने यहाँ पे किया, हम करते हैं 10 and 5। अच्छा, आप तो ऐसे कैलकुलेशंस करते होंगे ना, ये सम हो गया हम्म। ऐसे, ये होती है ऑटो कैलकुलेशन। अब मैंने इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने मैनुअल करनी है, और मैंने इसको यहाँ से, हम इसको कर देते हैं 8, इसको मैं कर देती हूँ 50। अब आप देखिएगा, इसको मैं हटा देती हूँ। इन दोनों को मैंने माइनस करना है, इन दोनों को मैंने प्लस करना है, और फिर इस तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह मैंने इसको फिर डिवाइड करना है। इस तरह आपने काम किया है कभी? नहीं, इस तरह नहीं ये, किया। अब आप देखिएगा, बस एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी एक्सेल का हम काम करेंगे ना, हाँ। उसके अंदर हमने फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन लिखना है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, इक्वल के साइन को। अच्छा, ये क्या इंडिकेट करता है? ये आपकी सिलेक्शन देखिए चेंज कर देगा। अभी तो मैं आराम से सिलेक्शन कर रही हूँ ना, आराम से, ये कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। अब जब मैं यहां रख के इक्वल करूंगी ना, आप ये देखें, ये बॉक्स आपका मूवमेंट वाला बॉक्स है, ग्रिड जैसे एंड्स चल रही होती हैं। अब उसने क्या किया है, B2, मैंने B2 पे क्लिक किया है। एक्चुअली मैं B4 में हूं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने इसके साथ करना है माइनस। अब वो रुक गया क्योंकि उसको ना ऑपरेटर मिल गया। फिर मैंने यहां क्लिक कर दिया, इन दोनों को मैंने माइनस किया। अब मैंने इसको एंटर करना है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इंक्रीज कर दूं, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब ये मुझे क्या पता यह फार्मूला कैसे लगा, इस पे आपने आना है, यहाँ देखना है, ये देखिए माइनस का फार्मूला लगा। यहाँ क्लिक करेंगे ना, इसमें डबल क्लिक करेंगे या फिर ऊपर क्लिक करेंगे, ये एडिटेबल फॉर्म में चला जाएगा। अब मुझे गलती होगी थी, नहीं मैंने माइनस नहीं करना था, मैंने इसको तो डिवाइड करना था। ये देखिए, ये इक्वल के साइन के साथ हम करेंगे। अब आप मुझे कहते हैं कि मुझे तो ये ना सारा सारा प्लस करके दें। अब वो भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर हूं, मैंने यहाँ पे आंसर लेकर आना है, आपने इक्वल टाइप करना है, दिस, आपने किया, सॉरी, प्लस आएगा, प्लस दिस, जितने मर्जी प्लस कर लें आप इसमें, लेकिन प्रोसेस आपका ये होना चाहिए कि क्लिक के बाद ऑपरेटर आपने डालना है। और फिर अब हमने इस पे क्लिक किया, इसको मैं नहीं कर रही, मैंने बस ये 4 करने थे। अब आगे मैंने कोई नहीं करना प्लस वगैरह, मैंने एंटर कर देना यहाँ पे, ये देखें। अब वैसे ही क्या पता चलेगा 118 कहाँ से आया है, डबल क्लिक करेंगे वो बता देगा। और कलर्स इंडिकेट कर रहा है, ये ब्लू है, ये रेड है, इस तरह के ग्रीन है, और ये सारे कलर इंडिकेट कर रहा है वो। तो इस तरीके से हम मैनुअल फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मैं ये बी का 40 लेना चाहूँ, B2 और हम्म, C3 8, हम्म। इन 4 4 8 को अगर प्लस करना हो तो ये भी इसको, सिंपल हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटर। हाँ। हाँ, इसको भी ऐसे आप यहाँ उसको। यहाँ करते हैं हम, ये देखने, प्लस करना है ना, आपने इसको हाँ। किया क्लिक, और यहाँ से आपने प्लस किया और इस पे क्लिक कर दिया, ये देखें। सही।
ये तो कभी हम्म, पता ही नहीं था, मैं तो समझती थी सीधा सीधा काम करेगा, सीधी यानी वर्टिकल मूव करेगा या हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। हाँ, तो ये आप ठीक किसी है। भी डायरेक्शन पे ना इसको कर सकते हैं माइनस। अब आप मुझे कह रहे हैं मैंने डिवाइड करना है, आपने यहाँ डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? इक्वल का साइन, दिस, और यहाँ पे डिवाइडेड। लैपटॉप आज दूसरा है ना, इसको हम करते हैं, ये देखें। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत सही। इजी है, बहुत इजी है। इसको हमने डिलीट किया। अच्छा, एक और चीज, आपको फिल हैंडल का आइडिया है? नहीं। अब हम देखते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल कैसे होता है, अब आप देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही जस्ट आपको बताने के लिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। अब आप देखिएगा इसकी हमने अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी। फिल हैंडल क्या करता है, एक तो ये सिलेक्शन है, ये जो एरो प्लस का साइन है ना व्हाइट में, किस सिलेक्शन कहलाता है। हमने क्या करना है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आना है, ये प्लस का साइन ब्लैक हो जाएगा। इट हम्म। मीन्स के इसको हम फिल करेंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ नीचे आए, इसको छोड़ा, उसने कॉपी कर दिया। हम्म। अब हाँ आपने ये। कहा कि मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे तो ये काउंटिंग चाहिए, 21, 22, 23। आपने यहाँ से हाँ। फिल सीरीज कर दी। ये देख, ठीक है। 1000, 2000, जितना मर्जी आप करें। और ये दोनों क्या चीजें, फॉर्मेटिंग और ये विदाउट फॉर्मेटिंग, ये हम यहाँ करके देखते हैं। मैंने इसको रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, और इसको मैंने, इसको नहीं करते हम, इसको ऑल बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर दे दिया मैंने इसको जरा। इसको मैंने ऐसे फिल कर दिया। ये देख, ये भी टेक्स्ट पे फिल हो जाता है। मैंने इसको कहा है कि वैल्यू मत डालो, सिर्फ फॉर्मेटिंग फिल करो। उससे वैल्यू हटा दी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी ना, वो देखिए वो उसी कलर में लिखा हुआ आएगा। जो ऊपर फॉर्मेटिंग है ना, वो ये अप्लाई हुई है हमारी। सही सही। और इसको फिर मैं आपको ये बताना था, ये देखिए, यहां से भी हम इसको कर सकते हैं, इस डायरेक्शन पे भी।